पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी की मौत ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। आशीष बनर्जी का शव बीरभूम के रामपुर हाट में एक टीएमसी पार्टी कार्यालय में फंदे से लटका मिला। मौके से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। लेकिन इस नोट में लिखी कुछ बातें अब पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आशीष बनर्जी ने लिखा कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी से पैसा नहीं लिया और राजनीति में आने को अपनी गलती मानने लगे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 5 बार विधायक रहे एक वरिष्ठ नेता की मौत पार्टी कार्यालय में हुई? सुसाइड नोट में भ्रष्टाचार और अपमान का जिक्र क्यों आया? और अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने किस एंगल से जांच करने की बात कही है? मैं हूं प्रभास कुमार, चलिए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले घटना समझिए। रविवार सुबह बीरभूम जिले के रामपुर हाट में टीएमसी के एक पार्टी कार्यालय में आशीष बनर्जी का शव बरामद हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौत की असली वजह और इसके पीछे की पूरी परिस्थितियों की जांच भी चल रही है। पुलिस मौके से मिले कथित सुसाइड नोट और दूसरे पहलुओं को भी देख रही है। आशीष बनर्जी कोई सामान्य पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे, वह लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थे। रामपुर हाट विधानसभा सीट से वह लगातार 5 बार विधायक रह चुके थे। ममता बनर्जी सरकार में उन्होंने कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाली और बाद में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के ध्रुव साहा ने करीब 24,000 वोटों के अंतर से हार मिली। इसके बाद वह सक्रिय राजनीति में पहले की तुलना में कम दिखाई दे रहे थे। अब आते हैं उस कथित सुसाइड नोट पर, जिसने इस पूरी घटना को और गंभीर बना दिया है। नोट में आशीष बनर्जी ने लिखा कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया और किसी से किसी काम के बदले पैसे नहीं लिए। उन्होंने यह भी लिखा कि पार्टी के भीतर जो गलत हो रहा था उसे वह हमेशा स्वीकार नहीं कर पाते थे, लेकिन कई मौकों पर उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सके और फिर उन्होंने राजनीति में आने को लेकर भी अफसोस जताया। नोट में कथित तौर पर लिखा है कि जिस तरह उनका अपमान किया गया, उससे उन्हें लगा कि राजनीति में आना शायद उनकी गलती थी। उन्होंने अपने परिवार को राजनीति से दूर रहने की सलाह भी दी। अब यहाँ एक और नाम सामने आता है, तारापीठ रामपुर हाट विकास प्राधिकरण यानी टीआरडीए। इस प्राधिकरण से जुड़े टेंडर और दूसरे फैसलों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे। अपने कथित नोट में आशीष बनर्जी ने इन आरोपों से खुद को अलग बताया। उनका दावा था कि वह टेंडर कमेटी का हिस्सा नहीं थे, उनके पास फैसले लेने की शक्ति नहीं थी और योजना को मंजूरी देने या एनओसी जारी करने में भी उनकी कोई भूमिका नहीं थी। यानी नोट में उन्होंने एक बात साफ करने की कोशिश की, भ्रष्टाचार के जिन आरोपों की चर्चा हो रही थी उनमें उनका कोई हाथ नहीं था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ राजनीतिक अपमान और बदनामी का दबाव उनकी मौत का वजह बना? इसका जवाब अभी जांच के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि पुलिस अभी यह भी देख रही है कि मौत से पहले उनके ऊपर किसी तरह का दबाव था या नहीं, और इसी वजह से अब धमकी वाले एंगल की भी जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर किसी ने आशीष बनर्जी को धमकी दी थी तो इसकी जांच करवाई जाएगी। बीजेपी विधायक ध्रुव साहा ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि 5 बार विधायक रहे एक व्यक्ति ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और जरूरत पड़ने पर किसी दूसरी एजेंसी से भी जांच कराने की बात कही। दूसरी तरफ टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि आशीष बनर्जी के नोट में मानसिक दबाव और सामाजिक बदनामी के डर की बात थी, लेकिन साथ ही उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक आरोप भी लगाए। यानी इस वक्त इस मामले में अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने सवाल और दावे सामने रख रहे हैं, लेकिन जांच के स्तर पर सबसे जरूरी सवाल अभी यही है, आशीष बनर्जी पर किस तरह का दबाव था? क्या उन्हें किसी ने धमकी दी थी? भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों का उन पर कितना असर पड़ा? और सबसे अहम, पार्टी कार्यालय तक पहुंचने से पहले उनकी मानसिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी? इन सवालों का जवाब पुलिस की जांच, पोस्टमार्टम और कथित सुसाइड नोट की जांच के बाद ही साफ होगा।
फिलहाल इतना जरूर है कि बंगाल की राजनीति में एक लंबा राजनीतिक सफर तय करने वाले नेता की इस तरह मौत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। एक तरफ एक ऐसा नेता है जिसने दशकों राजनीति में बिताए, 5 बार विधायक रहा, मंत्री रहा, विधानसभा का डिप्टी स्पीकर रहा, और दूसरी तरफ उसकी मौत से पहले लिखे गए कथित नोट में भ्रष्टाचार से इनकार, राजनीतिक अपमान और राजनीति में आने पर अफसोस जैसी बातें सामने आती है। इसलिए इस मामले में सबसे जरूरी है कि हर दावे की जांच हो और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी सच्चाई सामने आए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक नेता की मौत का नहीं है। सवाल यह भी है कि आखिर आशीष बनर्जी को उस आखिरी मुकाम तक पहुंचाने वाली परिस्थिति क्या थी, और इसी सवाल का जवाब अब जांच से सामने आना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रभात खबर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।